Good morning, my all dear students. I hope you all are doing very well. Hi, I myself is Vishal Singh, your English teacher, and अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ग्रामर के। तो सबसे पहले ग्रामर में जानना यही ज़रूरी होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक जिसको हम पढ़ते हैं, और इससे ही हम लोग जानते हैं कि ग्रामर में छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती है हमें ग्रामर की। तो अभी हम लोग ने खत्म किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा जो है वो है टेंस। और टेंस जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, या इंग्लिश फर्स्ट भी अगर सीखना हो तो हम टेंस से ही सीखते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हम टेंस पढ़ते हैं, और टेंस जो है सबसे एकदम कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा ग्रामर जो है पूरा इसी पे बेस्ड होता है। इससे हम टेंस बनाना सीखते हैं, अनुवाद करना सीखते हैं, पूरी किताब बुक पढ़ना सीखते हैं, सब कुछ इससे ही हम सीखते हैं। तो टेंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रामर होता क्या, सॉरी टेंस होता क्या चीज़ है। हम लोग ने आज तक यही पढ़ के आया है कि टेंस मीन्स काल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। जब भी आप लोग जाओगे 12th के बाद तैयारी करने कहीं भी एसएससी, बैंक, रेलवे या सीपीएसआई कुछ भी सिविल सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे आप लोग को भी पता है कि वहाँ पे वह जाता है, वह खाता है, वह खाएगा या वह खा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोग को, बिल्कुल ना मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे पढ़िए ना। सबसे पहले टेंस हम लोग पढ़ेंगे, इसकी पहचान पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद इसका यूजेस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये नहीं जानेंगे कि टेंस मीन्स होता क्या है, सबसे पहले टेंस होता क्या चीज है ये जानेंगे। टेंस मीन्स होता क्या चीज है ये नहीं जानेंगे। तो टेंस होता क्या चीज है हिंदी में हमें जानने की जरूरत नहीं, चूंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही जानने की कोशिश किया करिए आप लोग। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में कुछ भी चीज इंग्लिश में हम पढ़े। अगर इंग्लिश हमें सीखना है तो इंग्लिश में हम लोग बोला करें, इंग्लिश में सोचा करें। ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल हम लोग की बढ़ेगी, एक दूसरे से बात किया करें, डेली लैंग्वेज में यूज किया करें। थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से सीखेंगे। सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एकदम अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से समझाया जाएगा आप लोग को। ये आप लोग के 11th 12th का भी 9th 10th या जो भी जहां भी ग्रामर पढ़ेंगे कुछ भी अलग नहीं होता है, ऐसे ही होता है। बस थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका होता है। जो आप लोग एकदम आज तक पढ़ते आए हो वैसे उससे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा क्या बहुत ही अलग है। जैसे आप लोग ने ता है ती है ते है पढ़ा है, तो ता है ती है ते है आप लोगों को पता है कि 12th के बाद बिल्कुल भी नहीं आता है। 12th के बाद आप लोग को ता है ती है किसी बुक में मिलने वाला नहीं है एक्चुअली। जब भी मिलेगा सारा का सारा इंग्लिश में भी रहेगा। पेपर भी होता है 50 मार्क्स का, जो एसएससी का पेपर होता है या बैंक का पेपर होता है, तो उसमें भी इंग्लिश का बिल्कुल ता रहती है या अनुवाद करने को नहीं देता है। तो इसलिए आप लोग एकदम कुछ भी पढ़े इंग्लिश में ही जाने। आइए आप लोग को बताते हैं डियर स्टूडेंट्स कि टेंस होता क्या चीज है। सबसे इजी लैंग्वेज में बताते हैं आप लोग को टेंस, व्हाट इज टेंस। ऐसे देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम आप लोग को समझा देते हैं कि टेंस होता क्या चीज है। आप लोग देख रहे हैं टेंस, टेंस के नीचे एरो दिया गया है टाइम। सो टाइम के नीचे एक्शन। तो एक टेंस में हम क्या जानते हैं कि उस टेंस का टाइमिंग जानते हैं और एक्शन जानते हैं। एक्शन मींस कार्य होता है, तो उस टेंस की टाइमिंग क्या है, मतलब कौन से टाइम में, भूतकाल में हो रहा है कि भविष्यकाल में कि हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है। जैसे जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो कार्य फ्यूचर में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या ऐसे वर्तमान में हो रहा है, उसको हम जानते हैं। एक्शन, कौन सा कार्य किया जा रहा है, वो खा रहा है कि वो रो रहा है कि वो जा रहा है, he is sleeping, he is crying, he will be weeping, ऐसे ये हम जानते हैं एक्शन में। तो ऐसे ही करते हैं। ऐसे टेंस की डेफिनेशन अगर आप लोग को जाननी हो एकदम इजी तरीके से, तो आप लोग ऐसे समझिए, टेंस इज इक्वल टू टाइम एंड एक्शन। टेंस वो होता है जहां हमें किसी टाइम का ज्ञान होता है या बोध होता है, और एक्शन किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे टाइमिंग का पता चलता है कि भूतकाल में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। एक्शन क्या, एक्शन क्या है, मतलब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, वह खा रहा है कि वह खाएगा, कि वह खा चुका है, कि वह खाता था, ऐसे ये एक्शन में ये जानते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर से बता देते हैं, सबसे इजी डेफिनेशन है टेंस इज इक्वल टू टाइम एंड एक्शन। टेंस ऐसे, अब देखिए एक डेफिनेशन बनानी होगा टेंस की, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। टेंस इज व्हाट
Tense is what where we get to know about the timing of an action, and tense is what where we get to know about the action of a subject. अब देखिए हिंदी में बता देते हैं। टेंस वो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइमिंग क्या है, मतलब प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, मतलब ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। और एक्शन मतलब किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, वो खा रहा है कि वह रो रहा था कि वह रोएगा, वह जाएगा कि वह जा रहा है, यही सब हमें पता चलता है एक्शन के। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। एक बार फिर से डेफिनेशन बता देते हैं। टेंस इज व्हाट वेयर वी गेट टू नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन, एंड टेंस इज व्हाट वेयर वी गेट टू नो अबाउट द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। फिर से बता देते हैं। टेंस इज व्हाट वेयर we get to know about the timing of an action. दूसरा है tense is what where we get to know about the action of a subject. हिंदी में बता देते हैं आप लोग को एक बार फिर से। टेंस वो होता है जिससे हमें किसी टाइम के होने का बोध होता है कि टेंस कौन से समय में हो रहा है, वर्तमान में कि भूतकाल में कि भविष्य काल में, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। और टेंस वो होता है जिससे हमें किसी एक्शन, किसी कार्य के होने का पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है, खा रहा है, रो रही है, जा रहा है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, हंसेगा, बोलेगा कि बोल रहा है, ये सब पता चलता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो टेंस का डेफिनेशन। अब टेंस को मुख्यतः मतलब मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 3 पार्ट्स होते हैं टेंस के, जैसे आप लोग बता देते हैं। अब आप लोग बता देते हैं कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। देखिए फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। मेनली ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ लिया करिए ना, इंग्लिश में ही समझेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे। ऐसे कुछ भी इंग्लिश, अगर इंग्लिश की वोकैबुलरी या कुछ भी हमें सीखना है तो टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेंस को कुछ भी सीखना है इंग्लिश का, अगर हमें इंग्लिश, देखिए इंग्लिश कोई कहते हैं ना, कोई किताब नहीं है जिसको हम लोग, कहानी की बुक नहीं है जिसको हम लोग पढ़ा जाए। इंग्लिश इज नॉट अ स्टोरी बुक, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट वी हैव टू लर्न इट। हमेशा याद रखें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना है, ना कि उसके जो दिए गए होते हैं एक एक चैप्टर के उसको क्या है, कौन सी कहानी है, ये कहानी नहीं सीखना होता है। उसमें वोकैबुलरी हम लोग की तैयार करनी होती है, वर्ड मीनिंग्स तैयार करनी होती है, वर्ड्स पावर तैयार करने होते हैं। एक एक चीज एकदम सटीक बोलने को तो सबको आता है, स्पीकिंग बोलने सबको आता है, लेकिन करेक्ट वे में बोलना ही ग्रामर कहलाता है। तो करेक्ट वे बोलने के लिए यही सब, इसलिए हम ग्रामर सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को करेक्ट वे में बोलने के लिए इसका ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो। तो इसलिए इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी ये टेंस है, जिसको हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और अब देखिए आप लोग को समझ में आया हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इसको भी 12 मतलब कार्य होने के तरीके से 12 तरीकों से कहा जा सकता है। टेंस 12 तरीके के होते हैं और कार्य होने के तरीके से